ये इजी है। दो सर्कल्स बना दें, एक में 86 एक में 52, बीच में x होगा और बाहर 10 होगा। 86 प्लस 52 प्लस 10 प्लस x शुड बी, नहीं अच्छा, 86 प्लस 52 माइनस 100, या 86 प्लस 52 माइनस 100। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी पेजर्स, दिस विल बी हेडफोन। पेजर क्या होता है? पेजर आपने नहीं देखे? मैं दिखा देता हूँ आपको। शायद आपने देखो, वायरलेस की तरह होता है। अच्छा समझ आ गई। यस, वायरलेस नहीं होता, उसकी तरह होता है। 82 यूज़ पेजर्स जिस तरह वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो वायरलेस होते हैं, जो सिक्योरिटी वालों के साथ अक्सर होता है। ओके, सो दैट इज़ नॉन एज पेजर्स। अच्छा, pages and 86 uses pages and 52 uses headphone and 10 do not use any of the product. So 10 आपका दोनों से आउट आ जाएगा। सो इसमें यूनिवर्सल सेट भी है, आएगा लाइक दिस विल बी यूनिवर्सल। अच्छा, 86 uses pagers and 52 uses headphone and 10 do not use any of the product. P and H are two sets of undergraduates who uses pager and headphone respectively. Express in set notation, undergraduate who use both products. So क्या करना है सेट नोटेशन में? आपने इसको वो हो जाएगा x such that x p intersection h, element p intersection h. अच्छा, given that X undergraduate use both products, illustrate the result by drawing a Venn diagram and then find the X value. So if this is X, then this will be 86 minus X, and this will be 52 minus X. So the total amount, and the total amount is 100. 100. Your 100 will be So equal to 86 minus x plus 52 minus x plus 10. प्लस x नहीं आएगा इसमें? और plus 10. 10, ओके यस, प्लस 10 भी होगा। सो दिस विल बी 52 plus 52, 96 plus 52 कर देते हैं ना, तो 148. x will come over here, 100 will go over there। तो ये क्या हो जाएगा? 86 प्लस 52, 148 minus 100, तो 48. 148 माइनस 100, तो 48 आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain class, 30 people took an examination paper in English and an examination paper in Chinese. The results are shown below. Given that X people passed both papers and 3 failed both papers, illustrate the result by drawing a Venn diagram and then finding X. Venn diagram: English fail, English pass, Chinese fail, Chinese pass का बनेगा क्या? 4 से तो होंगे इसमें। यस,
नहीं, आप इस तरह कर लो कि इसमें आपने सब्जेक्ट्स का बनाना है, um, इंग्लिश एंड चाइनीज़ बनेगा इसमें। E, सी। up here. Okay, given that X will pass both papers and 3 failed both papers. चार बनेंगे ना, इंग्लिश पास, इंग्लिश फेल, इंग्लिश फेल, चाइनीज फेल, चाइनीज पास। Yes, इसको हमने फिर रिमूव करना है। This is for pass and this is for fail. Okay, it will come over here. 18 and 12 will come over here. X people pass both papers, so X will come over here, and 3 fail both paper. Okay, illustrate this the better and then find X. Okay, if this is X, then this will be, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 minus X आ जाएगा. Okay, and यहाँ पे 8 minus 3 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 minus 3, यहाँ पे 12 minus 3 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 10 11 12, और यहाँ पे आपका 18 minus है. अच्छा, हमारे पास जो दोनों में पास हुए हैं वो हमने फाइंड करने. टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और 3 फेल हुए हैं बोथ में, तो पास आपके कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे. I guess so. तो Pass in both papers, 27 आ गए. पास इन बोथ, नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 3 स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो पास स्टूडेंट्स कितने आ गए, 27. 27 आ जाएंगे. अच्छा, टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो आपके कितने हो गए, 27 हो गए पास स्टूडेंट्स. अच्छा, अब हमें इसमें पता नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की अमाउंट कितनी है जिन्होंने दोनों पेपर पास किए हैं. ओके, सो उसमें 22 स्टूडेंट्स जो हैं, आउट ऑफ 27 22 स्टूडेंट ने इंग्लिश पास किए और 18 स्टूडेंट ने चाइनीज़ पास किए. ओके, आउट ऑफ 27 18 स्टूडेंट ने चाइनीज़ पास किए. जो रह जाते हैं उन्होंने नहीं, जो कुछ स्टूडेंट जो रह जाते हैं उन्होंने दोनों पेपर पास किए हैं, सो दैट्स विल बी माइनस एक्स. लाइक 22 और 18 स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दोनों पेपर पास किए हैं. Like this will be an out of 22 student who pass English, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने चाइनीज़ को भी पास किए हैं, सो वो क्या हो जाएंगे, 22 माइनस एक्स हो जाएगा. सही है. लाइक आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, 27 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किए हैं. अच्छा, यहाँ पे देख लो तो 22 स्टूडेंट्स हैं, इन 22 में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चाइनीज़ को भी पास किए हैं. ओके, सो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो 22 माइनस एक्स हो जाएंगे. और आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स
there are some students who also pass the English exam. So only Chinese students जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किए, जिन्होंने सिर्फ चाइनीज़ एग्ज़ाम को पास किया, that is 18 minus x. And x is the amount of students who pass both examination. 22 minus x is those students who pass only English examination. 18 minus x is those students who pass only Chinese examination. Got it? It's kind of. Okay. तो अब आपका क्या जाएगा, दिस विल बी 22 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 18 माइनस एक्स हो जाएगा. टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने एग्जाम को पास किया? 27. सो दिस विल बी 18 प्लस 22, इससे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, माइनस 2x, दैट्स विल बी इक्वल टू 27 आ जाएगा. सो दिस विल बी 30 minus 27 divided by 2 will be 0.6 1.666666666666. Sorry, 2x नहीं आएगा. This x will cancel out by this x, so here only x will come. 3. So 22 प्लस 18 से क्या आता है? 40 आता है. So ये this will become 40. 40 minus 27 से क्या आता है? 40 का. Yes. क्या कहना सर आप? 40 minus 27 से क्या आएगा? 13. So 13 will be the final answer. Okay. So out of ये कितने English examination, out of 30 students, only 9 students pass English examination. Only 9 students pass English examination. 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को भी पास किए हैं और चाइनीज़ को भी पास किए हैं. एंड 5 स्टूडेंट ओनली पास चाइनीज़ एग्जामिनेशन. टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 9 प्लस 13 प्लस 5. 30. नो, नॉट 30. 30 में कुछ फेल भी हुए हैं. 27 आ गए और 3 स्टूडेंट उसमें फेल हो गए थे. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. अभी भी बस काइंड ऑफ अच्छा, ऊपर उन्होंने टेबल दिए हैं, तो टेबल में इट मीन्स के जो इंग्लिश एग्जामिनेशन है, इंग्लिश के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 22 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश के एग्ज़ाम पास किए हैं और 18 स्टूडेंट ने चाइनीज़ एग्ज़ाम को पास किया. तो इन 22 और 18 स्टूडेंट में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दोनों एग्जामिनेशन को पास किए हैं. तो हमने वो दोनों एग्जामिनेशन को, जिन्होंने दोनों एग्जामिनेशन को पास किए, दैट इज़ योर एक्स वैल्यू, एंड वी नीड टू फाइंड दैट एक्स वैल्यू. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन सही है. अच्छा, कहाँ पे कंफ्यूजन है? एक्स कैसे ढूंढा आपने? वो इक्वेशन उसकी कैसे बनाई है? ये इक्वेशन मैंने इस तरह बनाई है कि ये आपका यहाँ पे देख लो. सो दिस इज द पास्ट स्टूडेंट. ये आपका पास्ट स्टूडेंट्स हैं ये सारे. दिस विल गिव यू पास्ट स्टूडेंट्स. इसमें सारे पास्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इंग्लिश के भी आ जाते हैं,
इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश को पास किया है, इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिन्होंने सिर्फ चाइनीज़ को पास किया है, इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिन्होंने दोनों को पास किया है, इंग्लिश को भी और चाइनीज़ को भी। ओके, और ये आपके फेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों पेपर को फेल किए, एक को नहीं दोनों को। स्मार्ट स्टूडेंट। यस, और ये आपके वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक पेपर को फेल किए। आउट ऑफ 8 some student pass the Chinese examination and out of 12 some student pass the English examination, but 3 स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर को फेल किए। तो आउट ऑफ 27 फेल स्टूडेंट कितने हुए, 3 हो गए। सो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 27 स्टूडेंट आपके पास हो गए। तो 27 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश को पास किए हैं। 27 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ चाइनीज़ को पास किए, इंग्लिश को वो फेल कर गए। और 27 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दोनों को पास किए, इंग्लिश को भी और चाइनीज़ को भी। सो द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स। सो एक्स मीन्स वी नीड टू फाइंड दैट वैल्यू, that amount of students 20 minus x plus x minus plus x plus 18 minus x equals 27. yeah 20 yeah, so that is equal to 27 not 30। okay, क्योंकि 27 स्टूडेंट ने सिर्फ पास किया था एग्जामिनेशन को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेटर ऑन आफ्टर दिस क्लास इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। फिर सही है, बस ले लिए स्क्रीनशॉट। नहीं, बस सही है ना सर। okay, F, P, and C are sets of students who like fish, pork, and chicken, respectively. Using the letters F, P, C, set notation, and X to represent set members, write down an expression for each of the following statements. X is a member of the set of students who like fish and pork or fish and chicken. X such that X element fish वेन डायग्राम से तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि उससे आपने इसको पार्ट 1 देखा अभी। X such that X element of fish intersection P union fish intersection C. Yeah. Oh. फिर X is a member of the set of students who like fish and pork only. तो अगर लेफ्ट वाला फिश राइट वाला पोर्क, तो फिर लेफ्ट और राइट के बीच में टॉप वाला जो है वो इस तरह होगा। X such that X element of fish intersection P okay, intersection और fish intersection P और fish intersection chicken। फिर आगे और fish intersection chicken like this। yes। फिर वो जो curly bracket, this is fish, this is तो शेडेड रीजन क्या जाएंगे इसमें? नहीं, फिश एंड पोर्क ओनली, मतलब चिकन ही होना चाहिए। तो ब्लैक वाला नो नो नो, ये नो, ये यस, और भी है मिड में। नहीं ये तो नहीं। फिश एंड पोर्क, फिश एंड चिकन नहीं। एक्चुअली एफ इंटरसेक्शन पी क्या हो जाएगा? एफ इंटरसेक्शन पी आपका ये रीजन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एफ इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? वो आपका ये रीजन हो जाएगा। हम टू देख रहे हैं अभी, वन को तो करना ही नहीं है।
नहीं, 1 को आपने वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। नहीं, वो 1 पे तो नहीं दिया गया, खाली 2 पे किया गया। ओके, X is a member of set of students who like fish and pork only. ओके, तो ये आपका ये आ जाएगा, फिर ये रीजन आ जाएगा। सर तो इसका ये क्या आ जाएगा, आपने क्या लिखना है, X such that X is the element of F intersection P. वही, यस। ये रीजन आपने रिमूव करने हैं इससे। पता है, मुझे पता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको नहीं करेंगे शेड। ये शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपने किस तरह एक्सप्रेशन में आपने किस तरह लिखना है, पार्ट 2 को यस। X such that X element fish intersection pork. तो उसमें तो एफ इंटरसेक्शन पोर्क में तो ये भी आ जाती है, ये रीजन। C bar intersection C bar. सी बार, Hmm. Hmm. 32% plus 32 people in class. Of these, 22 study history, 19 geography, 5 neither. 5 neither. By drawing a Venn diagram, find the number of students who study both history and geography. Okay. So 22. एक सेकंड। shape over rectangle. अच्छा, फिर 32 people in a class, history, geography, 22, 19 minus x और ये x और यहाँ पे 5, ये आप कर देंगे अच्छा रेटिंग में। ओके, सो दिस विल बी 22 माइनस वाई प्लस वाई। क्या कर रहे हो, छोड़ दे इस तरह, नहीं छोड़ दो, रीडू कर लो। $46 minus 32, y equals to 14। अच्छा, आपके पास बुक है, एंड पे आंसर चेक कर लिया करो ताकि हमारा आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहा है। In a supermarket of 36 employees, 24 speak Chinese, 20 speak Malay, 7 speak Tamil, 8 speak both Chinese and Malay, 6 speak both Malay and Tamil, 3 speak both Chinese and Tamil, and everyone speaks at least one of the three languages. By using a Venn diagram, find the number of employees who speak all the three languages, Tamil only. आपको कितने लैंग्वेज आते हैं? पंजाबी आती हैं आपको? एक भी नहीं आती।
English, Urdu, Punjabi. Chinese and French. You can speak in Chinese and French. Bonjour. Ni Me? hao shen po. You studied these subjects? Yes. Okay. So, and what about Punjabi? गाँव जाते लिखनी हो? आती हाँ, आती आती है आपको पंजाबी? गुड. सो तो आपको तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं, 5 to 6 लैंग्वेजेस. गुड. असल में एक भी नहीं आता. नहीं, कुछ कुछ तो आता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है आपका. नहीं वो भी नहीं आता. वो भी नहीं आता. क्यों? उनका क्या मतलब? लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो कहते हैं सर, कॉन्फिडेंस होते हैं, सर मुझे सब कुछ आता है. सब कुछ आता है. अच्छा, इन सुपर मार्केट ऑफ 36 एम्प्लॉय क्या करने हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाना है. यस, वेन डायग्राम को ड्रा करना है. फिल आउट कर देना है सारा कुछ और उसको माइनस कर देना है, फिर हमें पास आंसर्स आ जाएंगे. ओके, क्या करना है अब? 36 हैं टोटल आपके एम्प्लॉयज. 24 चाइनीज में, फिर 19 मलय में, फिर 7 तमिल में, फिर 8 चाइनीज मलय में, फिर 6 मलय तमिल में, फिर 3 चाइनीज तमिल में, और फिर X वो और की लैंग्वेजेस में. 8 यहाँ पे आ जाएंगे, 6 बोथ मैंने तो 6 यहाँ पे आ जाएगा. एंड 3 स्पीक बोथ चाइनीज. अच्छा, तो 24, 8, 9, 10, 11. तो यहाँ पे क्या जाएगा? कहाँ पे क्या आ जाए? 8 + 3 - 24, 13 आ जाएगी यहाँ पे. 13 those two employees who speak only Chinese. ओके, ठीक है. फिर 8 + 6 और फिर 24 माइनस और फिर 20 माइनस आंसर. तो ये 6 आ जाएंगे. और 7 स्पीक तमिल और 3 + 9 हो जाता है, तो ये तो -2. अगर X बीच में आ जाएगा यस, तो फिर इन सबको ऐड करेंगे, +X = 36. इसको हम 0 भी लिख सकते हैं वैसे. नोट 0, सॉरी, वो 7 हमारे पास -2 है. 9, तो 7 स्पीक तमिल. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड
those employees who can speak all languages. हम्म, तो इसमें हम इस तरह नहीं लेते, हम इस तरह कर लेते हैं कि x को ले लेते हैं, x इज़ द मिडल वैल्यू. x is equal to 2. सो x2 किस तरह आएगा? अगर हम सबको ऐड करेंगे ना तो 34 आता है. तो x is equal to 36 minus 34. यहाँ पे आपका चाइनीज़ क्या आ जाएगा? 24 माइनस 8 माइनस x माइनस 3. मेले क्या आ जाएगा? दैट विल बी 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8. minus 6 minus ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी 7 minus 3 minus x. तो टोटल कितने? 36 हैं. और फिर सबको लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे और वो इक्वल टू 30 हो जाएगा. यस, इससे आ जाएगा. इन सबको आपने ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 36 से. सो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. ओके. जी, तो 34 बनती है मेरी, सॉरी 2 बनती है. यस.